ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का अवतरण है। सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहकर मिलन मनाते रहेंगे और सायंकाली 5 बजे सूरज भाई का क्लास रहेगा। बाबा से मिलन मनाने की विधि और फिर उसके बाद 6:30 बजे बाबा का अवतरण होगा और जो अव्यक्त वाणी चलेंगी उसको भी अव्यक्त स्थिति में सुनेंगे। आज का दिन बहुत महत्व का दिन रहता है। आज के दिन जो भी हमें कोई कमी कमजोरियां है ये हम बाबा को विल कर सकते और बाबा से कोई वरदान लेना है तो वो वरदान भी हम ले सकते हैं। सारा दिन आज साइलेंस में रहना, अंतर्मुखी रहेंगे तो बाबा का अनुभव होगा। अच्छा, कल बाबा ने क्या कहा? फूल बनाने वाले परमात्मा को याद करो, तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे। फूल बनाने वाले परमात्मा को फूल कांटों से बाबा क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं। कांटों से फूल बनाने वाले बाबा को याद करो तो हम देखो जितना चाहो उतना अब सदो प्रधान बन सकते हैं। बाबा ने कहा आत्मा भी मखमल की बन जाएंगी तो शरीर भी तुमको मखमल का मिलेगा। मोह ये बुद्धि की जंजीर है। अवगुण रूपी कांटों को निकालना है। अवगुण रूपी कांटों को हमें निकाल फेंकना है। बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। जिसने जास्ती भक्ति की होंगी वो संगम युग में उतना योग युक्त होगा, उसका योग लगेगा। अगर कोई कहता है मेरा योग नहीं लगता है तो जरूर उसने भक्ति कम की है। सर्विस के लिए तो नष्ट मोह चाहिए, मोह वाला सर्विस नहीं कर सकता। महात्मा भाई भाई है वो तो समझते यही स्वर्ग है, एरोप्लेन से लंदन जा रहे हैं, समझते यही स्वर्ग है। तो मोह वाला सर्विस नहीं कर सकेगा। सतयुग में शरीरों से प्रीत नहीं होती, आत्मा से। बाबा ने कहा अम्मा मरे बीवी मरे लेकिन हलवा खाओ, माना दुखी नहीं होना, रोना नहीं, रोया तो फेल हो जाएंगे। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। बाप को याद करना हमारा फर्ज है। बाबा को याद करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 16 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे अब अशरीर होकर घर जाना है। अशरीर होकर घर जाना है। इसलिए जब भी किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो।
प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य में राज तिलक किसको मिलेगा, उसका आधार क्या है? उत्तर है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर अपने आप को आप ही राज तिलक देना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। मुख्य क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई पढ़नी है। टीचर से कभी आशीर्वाद नहीं मांगते। अगर पास होना है तो क्या कहेंगे टीचर भी, आशीर्वाद क्या मांगते हो, पढ़ो। जितना पढ़ेंगे तो उतना अच्छे मार्क्स से पास होंगे। आशीर्वाद से पास कैसे होंगे? जैसे बाबा भी क्या कहते, पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो। बाप की सिर्फ पढ़ाने की ड्यूटी है, तुम खूब पढ़ो, श्रीमत पर चलो, गफलत नहीं करो, मतभेद में नहीं आओ। मतभेद, पढ़ाई नहीं छोड़ो, नापास हो जाएंगे। अपने ऊपर रहम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति। ओम कौन किसको पढ़ाते? शुरुआत कैसी रहती मुरली की? कौन किसको पढ़ा रहे? सुप्रीम टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम कहते हो शिव बाबा, वो हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते। ऊंचे से ऊंचा टीचर वो मेरा टीचर है, वो मुझको पढ़ाता है। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं। कहते मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप आत्माओं से बात करते हैं, अभी तुम जीव आत्माएं हो, तुम्हारा वर्षा है ही। वर्षे को कभी नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में हो, विजिटिंग रूम में, सीढ़ी का चित्र विजिटिंग रूम में हो, और इस सीढ़ी के चित्र के आगे बैठो, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो, वर्षे को याद करो तो बाप की याद आएगी। बेहद का बाप निराकार है, तुम जानते हो। वो इनके तन के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो, बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं, तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं, रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमात्मा हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो, पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है,
जिसमें ये खेल होता है, ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है, ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन रात भी होते हैं, सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये तो बेहद की बातें हैं कि अज्ञान रूपी रात, अज्ञान रूपी दिन, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ये है हद के दिन और रात, वो है बेहद का दिन, बेहद की रात। अभी तुमको ज्ञान भी है, रचता ही आकर तुम्हें स्वयं रचता का और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने में आया हूँ। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता है। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में उसकी ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी बहुत निकल पड़ी है, वेशधारी भी बहुत है, इनको तो कोई वेश भी नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं, यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं, ये नॉलेज हम अपने भाइयों को सुनाते हैं। ये बाबा ने हमको जो नॉलेज दी है, ये हम अपने आत्मा आत्मा भाई भाई को सुनाते हैं। मेल हो अथवा फीमेल हो, दोनों भाई भाई है। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के अधिकारी हो, हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि उसको ससुर घर जाना पड़ता है, जाना होता है। यहाँ तो सब आत्माएं हैं, शरीर होकर के घर जाना है। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, ये अविनाशी बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्य को देहाभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को ही याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना, विश्व की बादशाही लेनी है, पावन बनना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। बाबा ये भी कहते हैं अब मेहनत भी नहीं करो, मोहब्बत से करो, झूले में झूलो, खुशी के झूले, अतीन्द्रिय सुख के झूले, बाबा के प्यार के झूले, ज्ञान के झूले, कितने झूले दिए हैं। परंतु याद की मेहनत है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ वो मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वो गुरु का फोटो भी पहन लेते हैं, गले में भी पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरे का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे वो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सर्व का परमपिता परमात्मा है ना। उसका चित्र तो होना चाहिए, गले में होना चाहिए, ठीक है। यह है गले का हार बनाने वाला, तुम रुद्रमाला का मोती बनते हो। बाबा की याद से हम रुद्रमाला का दाना बनते, मोती बनते हैं। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है, वहाँ है हद का सिजरा, तुम्हारा यहाँ है बेहद का सिजरा। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते थक जाएंगे,
मैं बिंदी हूँ, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बिंदी हूँ, बिंदी हूँ, इसमें ही फायदा है। बिंदी लगाते जाओ, परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी सी जगह में तो रहता है, वो फिर यहाँ आती है वहां से पाठ बजाने, तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ एरोप्लेन्स में जाते हैं, और वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ कितना छोटा है परम धाम में। यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, यहाँ कितना विस्तार है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पहला मनुष्य ब्रह्मा बाबा, तो जिसको कोई एडम, कोई आदिदेव कहते हैं, मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। निवृत्ति मार्ग माना घर द्वार छोड़ करके चले जाते, एक हाथ से क्या होगा, तो दोनों पहिए चाहिए। दो है तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, परंतु एक के कारण तो ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, और फिर द्वापर से होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, गिरते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा झाड़ है, सारा ज्ञान है, ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं, कोई की भी बुद्धि में नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा था कि ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पा लिया, पा लिया, पा लिया। लिखो, हमने रचता द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का अंत पा लिया भाई, पा लिया। पाना था सो पा लिया, रचता को भी पा लिया, रचना का आदि मध्य अंत भी हमने पा लिया। हमने पाया है। वो तो न रचता को जानते न रचना को जानते। अगर परंपरा से ये ज्ञान चला आता तो दूसरा भी तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के तो कोई बता नहीं सकता। तो तुम जानते हो, हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़े, चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो हम आत्मा है। अब बाप ने इसका अर्थ बताया है। इस समय हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। इस समय हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में, और फिर हम सो फिर से शूद्र बनेंगे। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। ब्राह्मण माना चढ़ती कला, तेरे भाने सरों का भला। फिर हम सो देवता बनेंगे। चक्र है, खेल है, फिरता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इसका अर्थ है हम सो हम। उन्होंने
हम सो सोहम का अर्थ क्या लगा दिया? हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। रॉन्ग है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ क्या है, हमसो का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है? ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, और फिर बाद में ये शरीर। पहले आत्मा, और उसमें आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। हम आत्मा फलाना फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा ही ये करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए तो बाप को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। बाबा की भेंट में दूसरे सब अज्ञान के सागर। ज्ञान का किसको भी पता नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। तो जरूर रचता में ही वो ज्ञान है ना, इसलिए उसको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है, बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहे जब प्रलय हो फिर रचे। तो बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत को मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। नई दुनिया के रचता है। रचता कैसे है? तो आकर के नई दुनिया को रचते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। जैसे मालिक हर एक बीज को और झाड़ को जानता है ना। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का बीज, माना मनुष्य सृष्टि का बीज। कौन? शिव बाबा। उन्हों को कोई नहीं जानते और गाते भी है परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चित है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर सुख शांति पवित्रता का तो सागर है। अब तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर के द्वारा दे रहे हैं। तो जरूर यहाँ आएंगे ना, पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वो बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम भाषण कर सकते हो। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। कौन सी टॉपिक दी बाबा ने आज? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। इस टॉपिक पर भाषण कर सकते हो। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने
लायक बात है। पतित तमो प्रधान दुनिया सत्व प्रधान कैसे बनती है, समझने लायक बात है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी ये एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, परमपिता परमात्मा है, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी है भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को समझते नहीं है। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। श्री श्री का टाइटल एक शिव बाबा को ही लगता है, और यहाँ तो कोई अपने आप को श्री 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 भी लगा लेते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। यहां किसी को भी श्री माना श्रेष्ठ नहीं लग सकता। लिखते ना श्री फलाना फलाना, नहीं, श्री माना विकारों से पैदा होते नहीं। शरीर तो विकारी से पैदा हुआ है ना, देवी देवताएं योग के द्वारा पवित्रता के बल से पैदा होते, इसलिए उनको कहा जाता है श्री, और उन्हों को ऐसा बनाने वाले को कहा जाता है श्री श्री। और यहाँ तो कोई अपने आप को श्री 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 माना शिव बाबा परमात्मा से भी श्रेष्ठ। श्री श्री जब आए तब आकर के श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको कोई को भी श्री श्री भी कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते, श्री पोप ऐसे कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ ये बगुले गंध खाने वाले अपने आप को कह देते हैं श्री। फर्क तो देखो कितना है। तो ये देवताएं है फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फूलों में भी वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग फ्लावर कहेंगे, किंग क्वीन फ्लावर। किंग नारायण, क्वीन लक्ष्मी, फ्लावर कहेंगे। सबसे अच्छे फूल है। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता है। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? बत्तियां कब जलानी चाहिए? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखूट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रत्न धन है, वहां भी तुम्हारे पास फिर अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम एकदम मालामाल हो जाते हो। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे। कितने हीरे जवाहरात थे? ढेर, ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात, सोना चांदी भी नहीं, सोना, हीरा, सोना, बस ऐसा होगा। फिर से वो होगा। मनुष्य तो मूंझते हैं, ये सब खत्म होगा, फिर कहां से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? तो बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना।
जो कुछ था फिर से रिपीट जरूर होगा। पूछता है कहां से आएगा इतना? सब खानियां खुद गई, अब कुछ नहीं है उसमें सोना, सब यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया, अब कहां से आएगा? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर से रिपीट होंगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो उसकी भेंट में अब क्या है? ये जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए भी लड़ते हैं। वहां कितनी जमीन होंगी? सारा धरती, सारा आकाश, सारा समुद्र हमारा। और अभी तो 1 फुट जगह, 1 फुट अगर कोई हमारे अंदर आ जाए तो 50 फुट की दीवार 1 फुट अंदर आ गई, 50 फुट हमसे छीन ली, ऐसा होगा। उसकी कीमत 1 1 स्क्वायर फुट की कीमत कितनी, और उतने छीन लिया, ऐसा हो जाएगा। जगह को भी कितनी कीमत, वहां तो सब बेहद में। तो अभी तो देखो कितना जमीन के लिए भी लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म मनाया जाता शिवरात्रि, तो जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होंगी। अब तुमको बाप, स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो जाना है। मेरा नाम क्या है ये भी भूल जाए, ये शरीर भी भूल जाए। रूप माना शरीर, नाम रूप से तुम्हें न्यारा होकर बस अपने आप को अशरीरी आत्मा समझना है, पवित्र बनना है। या तो योग बल से, या तो सजाए खाकर, पर पवित्र तो जरूर बनना ही। और अगर सजाए खाकर के पवित्र बनेंगे तो पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम बाबा को क्या देते? बाबा को रुका रुका नाम दे। वो क्या करेंगे विकार लेकर हमारे? कोई टीचर होता है, सिखाता है, तो उसको गुरु दक्षिणा देते हैं। जो गुरु मांगे वो देना पड़ता है। उसमें अंगूठा दे दो तो नहीं नहीं बोल सकते, भले अंगूठा ले लो। अब वो तीर नहीं चला सकेगा, वो नहीं, नियम है, जो गुरु ने कहा देना ही। यहाँ हम बाबा को क्या देते? देखो कुछ नहीं लेते बाबा तो तुम इतना, वो तुमको विश्व का मालिक बनाते, टीचर को भी सौगात देते हैं, यह तो बाप भी तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर तुम भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहां तो जो कुछ देखते हो वहां तो रहना ही नहीं है, क्या देंगे? हम अब बाबा को क्या देंगे?
जो देंगे वो रहना ही नहीं है, अभी तो विनाश होना है। ये तो है ही पुरानी चीची दुनिया। तब तो तुम मुझे बुलाते हो, बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर ये चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतोप्रधान व लवली बनते हो, फिर सतोप्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम सतोप्रधान लवली बनते हो और फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। सतो प्रधान भी तुम ही बनते हो, तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। फिर तुम ही बुलाते हो, बाबा अब आओ, और आकर मुझे सुख शांति का वर्षा दो। बाबा आकर कहते, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पहले पवित्र बनो तो सुख शांति बाल बच्चे आ ही जाएंगे। अब बाबा आया है, निश्चय है तो क्या, अगर निश्चय है तो बाबा आया है, निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा जो श्रीमत देते उस पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो मतभेद में आकर के पढ़ाई को छोड़ देते, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो अंत में नापास हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर आप ही रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने आप को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि तो भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया शुक्रिया। वाह 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 ड्रामा वाह, वाह वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत लीला करनाई है, हमें रोज पापा मुरली सुनाई है, हमें रोज सारा दिन बाबा की याद की सर्विस करनाई है, हमें रात्रि को 6:30 से 7:30 योग करनाई है, हमें सोने के पहले बाबा का याद का चार्ट भी कर सुनना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें प्रसन्नता और खुशी लाना है। प्रसन्न रहना है, सदा प्रसन्न, कभी प्रश्न चित्त नहीं रहना। शिवरात्रि का कार्यक्रम हमको बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भोक्ता है। पढ़ाने वाला है अभोक्ता, और ऐसा गुरु है जो गुरु दक्षिणा भी लेते। तुम क्या देंगे, अब तो सब विनाश होना है। ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान माना रचना द्वारा ज्ञान माना रचता द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को लगता है। श्री का टाइटल देवताओं को, श्री श्री का टाइटल एक शिव बाबा को। अशरीर होकर घर जाना है।
हमें अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। हमको बाप के रुद्रमाला का दाना बनना है। हमें माला का दाना मोती बनना है, देही अभिमानी रुद्रमाला। बनने की सर्विस करना है, देही अभिमानी बनने की सर्विस करना है। बनकर फिर सर्विस करना है। ये जिनको ज्ञान रत्न मिलते हैं वो अविनाशी है। ये जो ज्ञान रत्न है यह है अविनाशी। जैसे माली सभी पूरे बीज को और झाड़ को जानता है, ऐसे शिव बाबा ह्यूमैनिटी का बीज, ह्यूमैनिटी का बीज है। सारे सृष्टि का मालिक, सब आत्मा बराबर। यह है पुरुषोत्तम। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। इसमें हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलो। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलो। हम ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा पढ़ाए। हम ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। पाव कहते हैं यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। दोनों चलते हैं, पर एक ढीला हो जाए तो एक के लिए बाप है सुख शांति का सागर। बाबा है सुख शांति का सागर। बच्चों को भी ऐसे सागर, मास्टर सागर बनाते। यहाँ इम्यूनिटी बीज ये ह्यूमैनिटी का बीज शिव बाबा। ये सोचते हैं। यही सोचना मैं आत्मा बिंदी हूँ, इसमें फायदा है। बिंदी लगाओ, एक एक जीरो लगाते जाए तो संख्या बढ़ती जाती। ऐसे बिंदी 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 संख्या बढ़ती जाएंगी। लक्ष्मी नारायण को दुनिया का किंग फ्लावर कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को किंग फ्लावर कहेंगे। दुनिया का किंग, क्वीन, फ्लावर। बाप का भंडारा तो भरपूर भरा है। एक्चुअली होना चाहिए शिव बाबा का भंडारा भरपूर करने वाले शिव बाबा है, परंतु वो लक्ष्मी से धन मांगते। तुम बाबा को क्या देते हो? तुम बाबा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो दे रहे हो भी खत्म। और जो दे रहे हो भी खत्म होने वाला है। और लक्ष्मी दिवाली ये कब बनानी चाहिए? शिवरात्रि को दिवाली मनानी चाहिए। ये दीप जगाते, ये शिव बाबा आकर आत्मा रूपी दीप जलाते। जो दीपावली मनाते हो तो शिवरात्रि मनानी चाहिए। ऐसे 15 दिन छुट्टी होनी चाहिए। शिवरात्रि का उत्सव इतना बड़ा होना चाहिए। बापा ही सर्वात्माओं की सदगति कर सकते हैं। बाबा ही है सर्व आत्माओं के का सदगति दाता। कोई कहे कि हीरे और सोने की खानियां कैसे होगी तो बोलो हिस्ट्री रिपीट होंगी। अभी तो खानियां अभी तो खानियां खाली हो चुकी है। एकदम भरतू कैसे होंगी? क्या होंगे? कहाँ से आएगा इतना सोना, इतना हीरे, खानियां ऐसे कहाँ से आएंगे? तो बोलो हिस्ट्री रिपीट होंगी। ये साल में मनाएंगे हम दिवाली, शिवरात्रि के दिन दिए लगाएंगे घर घर में। शिवरात्रि के दिन हम लोग भी पूछेंगे ये ऐसा दिए क्या है? जलाएंगे। वाह, हाँ, अच्छा। आज बाबा क्या कह रहे? धारणा क्या करना है? धारण मुरली से नंबर 1, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, योग की, पवित्रता की। परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ भी जाता है तो उसे उसके पीछे ठहरने जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। 2 नंबर है, शिव जयंती तुम्हें बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होंगी। परिवार में भी खिटपिट होंगी,
मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज ही हल कर लेंगे। अंतिम समय में कितने पेपर आएंगे? 8 पेपर। तो क्या क्या होगा? हर प्रकार की हलचल होंगी, अति होंगी, हर एक बात की अति। परिवार में क्या होंगी? खिटखिट रहेंगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अचानक सारा जमा किया हुआ धन खत्म, क्योंकि सारा धन जो है ये कहाँ है? हमारा बैंकों में। बैंक में जो डाटा है वो सब कहाँ है? अमेरिका। इंटरनेट कंप्यूटर में सारा डाटा कहीं तो भी जमा है, और उस पर अगर बॉम्ब छोड़ दिया तो डाटा खत्म। तो बैंक में जाएंगे, पूछेंगे हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, बोलेंगे वो डाटा ही खत्म हो गए। कैसे पता चले तुम्हारे बैंक में कितना है? कहेंगे अब सब एक समान हो गए, सबका जीरो। जो अपने पास घर में है वो अपना समझो। कितनी बड़ी हलचल होंगी ना। गरीब तो खुश हो जाएंगे, अमीर सारा जिंदगी जो किया वो 1 सेकंड में खत्म। तो धन भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो बाप के साथी है, जो सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाबा है। और ऐसे समय पर कौन सी शक्ति सबसे जास्ती काम करेंगी, काम में आएंगी? हमारे निर्णय शक्ति। बाबा की याद में रहेंगे तो योग्य निर्णय ले सकेंगे। ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है, इधर भूकंप आने वाला है कि इधर आने वाला है, इधर आने वाला है तो इधर जाएंगे। ये रास्ता सही चुनना। उस समय, ऐसे समय पर मन बाप की तरफ, तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। नहीं तो भूकंप आने वाला है और ऐसे ही टाइम घर में आया तो दब के मरेंगे। एंड टाइम पे उसको ख्याल आएगा चलो बाहर, बाहर गया वो भूकंप आया, कहेंगे अरे अच्छा हो गया मैं बच गया। एक बार शाम का समय मैं घर से निकला, चलो बाहर घूम के आते। रास्ते से घूमने जा रहा पैदल, मन में ख्याल आया कि अगर सांप मुझे काट ले तो मैं क्या करूं। तो खाली इंजेक्शन उसको लगा के वहां से खून खींचूं, तो माना इंजेक्शन को सुई नहीं है, तो फिर वो खून खींच लिया तो उसमें जहर आ जाएगा। पर मैं ये क्यों सोच रहा, मुझे तो बाबा की याद करनी है। फिर बाबा बाबा फिर आ रहा, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, सांप काट ले तो वहां जाएंगे, उसको दिखाएंगे। और मुझे सांप क्यों काटेगा, ऐसे ही ख्याल आ रहा। रास्ते से चलते, बाबा मैं आपको याद कर रहा, और मुझे संकल्प आ रहा है सांप का। रास्ते से चल रहा, जा रहा, शाम का टाइम थोड़ा अंधेरा है, तो ऑटोमेटिकली नीचे देखते हुए जा रहा, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं सांप ना आ जाए। और एकदम सांप दिख गया सामने, अरे ये देखो दिखा, जोर से चिल्लाए हुए अरे सांप। एकदम बाजू से 2-3 जनों ने सुना, भागते हुए आए। उस सांप के पीछे से गाड़ी गई थी, रास्ते से चिपका हुआ था।
सामने का मुंह ऐसा ऐसा कर रहा था, निकल नहीं पा रहा वहां से, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा, और मैं उसी रास्ते पर हूं। अगर ऊपर देखते हुए चलता था बाबा की याद में, तो सांप के सामने मेरा पाँव जाता था, सांप मुझे काटता ही था, क्योंकि वो पीछे से घायल सांप था ना, वो काट लेता था। तो पहले ही संकल्प आ रहा, सांप सांप, अरे ये देखो दिखा, वहीं से तुरंत वापस चला गया घर। उन लोगों ने आके मार डाला उसको, क्योंकि वैसे भी वो जिंदा नहीं रहता था, पीछे से आधे हिस्से से उसके गाड़ी गई थी, तो मरा नहीं था वो, लोग आए भागते हुए मार डाला उसको। इसलिए मुझे संकल्प आ रहा था, बोला ऐसा है। एक दिन खेत में से निकला, घर जा रहा गाड़ी से, 4 व्हीलर से, तो अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा एक्सीडेंट ही क्यों होगा। बराबर उस दिन धीरे चलाया मैं, सामने एकदम बंदर आया और गाड़ी से टकरा कर भागा। सामने का वो जो फैन वो आता ना, वो खराब हो गया था उसका। तो बाबा पहले हमको क्या दे देता, टच कर, धीरे चल, धीरे जा, आगे धोखा है। और कभी कभी कोई संकल्प नहीं, फास्ट भी जा रहे तो पहुंच गए, पहले ही संकल्प दे देता। एक बार तो 9th क्लास में, उस दिन जन्मदिन था, और सब दोस्त गए नदी पर, और मैं तो पहली बार नदी पर गया था, तो तैरना आता नहीं। उतर के बोले जाओ नहीं अंदर, वो पानी गहरा है, डूब जाएंगे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होता। मन में क्या सोचा, थोड़ा जाएंगे, जैसा पानी बढ़ गया आ जाएंगे दौड़ के वापस। वहां तो गड्ढा था, एकदम अंदर गया, एकदम गड्ढे में चला गया, डूब रहा। अब किसी को तैरना आता नहीं, छोटे छोटे बच्चे 9th क्लास में के, सब वो हंस रहे। मैं अपना डूब रहा। एक जने ने वहां पर था कोई, उसने कूदी मारी, पीछे से बाल पकड़े, खींचते हुए लेकर गए। उसी दिन गया था मैं, बाबा ने बचा लिया। वो अगर अकेला वो था वहां तैरने वाला तो वो अच्छा हुआ, वो अगर नहीं होता वो उसी दिन गया था। वो तो जब दिखता है ना मुझे, उसको हमेशा बोलता हूँ तू है तो आज मैं हूँ। बाबा ने बराबर बचा लिया। तो इसलिए अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो, तब तो मैं ज्ञान में भी नहीं था, चले जाता था, दूसरा शरीर होता है, शरीर तो मिलता ही था कोई, आत्मा तो अमर है, दूसरे शरीर में होता, बाबा का बच्चा ही होता। भक्ति मार्ग से पहले से आदत कौन सी, कुछ भी हुआ तो बाबा को बताओ, हे भगवान ऐसे हुआ, हे भगवान मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी ने मुझे डांटना नहीं चाहिए, छोटा सा हूँ, लेट हो गया तो डांटना नहीं चाहिए, घर पे गए तो नहीं डांटा, भगवान आपने सुन लिया। पहले से था ही। भोजन किए, मंदिर में नहा के मंदिर से आए बिना मैं कुछ खाता नहीं था। माँ बाप ने नहीं सिखाया था ये, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। मंदिर में जाएंगे, पहले बजरंगबली का दर्शन करेंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में भी जाता था, और वो जो धुन थी ना, कृष्णा हरे कृष्णा, वो बजती थी तो बड़ा आंखों में से मेरे आंसू आता था। धुन बहुत अच्छी लगती थी मुझे श्री कृष्ण की। तब वहाँ शेगांव में था मैं, इंजीनियरिंग में पढ़ने, साइकिल से जा रहा है और ये धुन बोलते हुए, मस्त लगता था अंदर से। तो
ये पहले से ओरिजिनल संस्कार था, लेकिन ये पोथी पुराण पढ़ना ये बड़ा जान पे आता था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे कुछ ज्ञान सुनाए और ये सुनाए सत्य क्या है, सत्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है। हे भगवान, कमरा बंद करके भगवान से पूछता था, हे भगवान मुझे क्या करना चाहिए ये सुनाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वरदान क्या है? बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम धाम जहाँ देह जाए, जहाँ देह का ध्यान, जहाँ देह जाए, जहाँ देह का ध्यान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम